नमस्कार, मैं मनोज। आज फिर से एक नया इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आपको स्वागत है। इस टॉपिक का नाम है ईडीवी टेस्ट ऑफ ऑयल। जो ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है इंडस्ट्री में, वो ट्रांसफार्मर ऑयल को जो टेस्ट करते हैं, उसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी और उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, उस टेस्ट को करने से हमको पता चलता है कि ऑयल में उसका स्ट्रेंथ कितना है। चलिए बात करते हैं कि मेरा पास ये एक ऑयल टेस्ट किट है जो बीडीवी टेस्ट किट बोलते हैं, और मैं आज को बीडीवी टेस्ट किट का एक एक करके पार्ट बताऊंगा और उसका ऑपरेशन फंक्शन बताऊंगा, और मैं प्रैक्टिकली एक सिंपल टेस्ट करके आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं हमारा बीडीवी टेस्ट में कैसे ट्रांसफार्मर ऑयल को टेस्ट किया जाता है। जी मेरे पास अभी एक है ऑयल बीडीवी टेस्ट किट। आप देख सकते हो ये मेरे पास जो किट है, और ये किट जो है ऑयल टेस्ट किट सेट लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक लिमिटेड का इसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और मैं आपको बता दूं कि ये देखने के लिए ऐसे रहता है, और ये जो आप देख रहे हो इसका जो यहाँ पर एक है इंडिकेटर, ये इंडिकेटर क्या करता है कि जब आपका जो मेन सप्लाई लगा गया है यहाँ पर पावर सप्लाई, ये पावर जब आपका टेस्ट किट को जब ऑन होता है तब ये इंडिकेशन ऑन दिखाता है आपको। और यहाँ पर क्या है, एक जो टेस्ट किट का सर्किट है, ये सर्किट अगर किसी कुछ भी इंटरनल फॉल्ट हुआ तो ये फ्यूज आपको प्रोटेक्शन करेगा, अदरवाइज ये आपका इक्विपमेंट खराब हो सकता है। इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि यहाँ पर जो इंडिकेशन है मेन ऑन हो गया, और ये आप देख रहे हो कि येलो कलर का इंडिकेशन है, ये जीरो ऑन दिखाएगा। मतलब आपका जो यहाँ पर एक पार्ट है ट्रांसफार्मर, इसको ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं और डीमर बोलते हैं, यानी ये ऑटोमेटिक आपको वोल्टेज को राइज करेगा। यहाँ पर ये जो किट है, ये किट का प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का दो टर्मिनल है, और ये दो टर्मिनल का आपका एक जग है ऑयल का, जिसमें ऑयल रख सकता है, और दोनों साइड एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रोड ट्रांसफार्मर का लगा हुआ है, और जब आप ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसको मैनुअली घुमाएंगे तो इसका वोल्टेज बढ़ते जाएगा। अदरवाइज ये मेरा जो सेट है, यहाँ पर ऑप्शन मैनुअली का भी है और ऑटो भी है। सो मेरे को ऑटो में ही करना है, तो ऑटो में करने से क्या होता है कि इसका जो टाइम का हिसाब से जो वोल्टेज राइज होता है ये प्रॉपरली हो पाता है। अगर मैं मैनुअली करूं तो हाथ में वोल्टेज पर सेकंड का हिसाब से 2 के भी होना चाहिए, पर मैनुअल से नहीं होता है, इसलिए मुझे ऑटो में करना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप, एक जीरो ऑन है, मतलब आपका जीरो वोल्टेज से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब जीरो ऑन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्टर स्विच, ये पावर सप्लाई मेन इसका जो टॉगल स्विच टाइप है, ये ऑन ऑफ है पावर का। और ये जो टॉगल स्विच है ये क्या करता है, आपका वोल्टेज लेवल जब राइज और लोअर होता है, ये ऑप्शन है, ये ट्रिपल टाइप का है, मतलब एक साइड लोअर होगा, एक साइड राइज होगा, और इसमें मैनुअल रहेगा। अगर इसमें रखोगे तो आप हाथ में घुमाना पड़ेगा इसको। और ये जो पुश बटन है, ये पुश बटन का काम है कि जब आपको पोजीशन में रख के राइज करना है या लोअर करना है, उस टाइम में आपको अगर इसको दबाएंगे तो आपका वोल्टेज लेवल अगर लोअर करना चाहते हो लोअर होगा, अगर हाई करना चाहते हो हायर होगा। अच्छा, अभी ये सिस्टम का जो ऑपरेशन रहता है, इस सिस्टम में मैं बताता हूं कि ये जो बीडीवी टेस्ट ऑफ ऑयल होता है, इसका मतलब ये है जो ऑयल है, ऑयल हम लोग ट्रांसफार्मर में बेसिकली यूज करते हैं कि ऑयल ट्रांसफार्मर बाइंड को ये प्रॉपर कूल रखेगा, और जो बाइंडिंग टू बाइंडिंग है ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बनाए रखेगा। सो एक ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर इंसुलेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रहता है। तो ये इंसुलेशन प्रॉपर्टी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑयल कितना केवी तक ये इसका स्ट्रेंथ है, मतलब कितना वोल्टेज तक आएगा, तो ये इसका कैपेबिलिटी है, इसको सेफ आएगा। तो इसीलिए ये टेस्ट किया जाता है कि ऑयल का जो टेस्ट है आपका कितना वोल्टेज तक ये सेफ आएगा। चलिए अभी मैं बताता हूं कि एक बाई एक इसका ऑपरेशन में लेते हैं और देखते हैं कैसे होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर ऑयल अब जब निकालते हो एक ट्रांसफार्मर से, हमें क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल, क्योंकि जब ऑपरेशन में एक ट्रांसफार्मर बहुत दिन तक चलता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग जो उसका ब्रेदर रहता है, जो ये एयर सर्कुलेट होता है इनसाइड के लिए, उसका जो मॉइस्चराइज्ड होता है ऑयल में कुछ पॉल्यूशन हो जाता है, तो ये पॉल्यूशन होके उसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी को ये धीरे धीरे डिक्रीज कर लेता है। सो ये इंसुलेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफार्मर का अंदर सही है या नहीं है, उसको जानने के लिए हम लोग को ऑयल का बीडीवी टेस्ट करते हैं और ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं अभी एक सिंपल टेस्ट आपको दिखाने के लिए एक ऑयल ले लिया हूं, और इसका अंदर मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है, ये जो किट है, किट का ये डोर है, और ये मैं इसको खोल लिया हूं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ट्रांसफार्मर अंदर में है। और ये जो मैं आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर का जो दो टर्मिनल है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊं जरूर कि ये जो दो टर्मिनल है
टेस्ट किट का मैं आपको खोल के दिखाता हूं। ये उसका जो ऑयल कप है, ऑयल कप का टॉप कवर है। टॉप कवर इसलिए दिया जाता है कि जब ये आपका ब्रेकडाउन होता है, मतलब आप वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद जब इंसुलेशन प्रॉपर्टी उसका खत्म हो जाता है तब ये स्पार्क होता है। तो स्पार्क का टाइम अगर आप ऑपरेशन करते हो तो पास में होता है तो ऑयल ऊपर ना आए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो विटामिन 2 इलेक्ट्रोड्स है इसका, ये 2 इलेक्ट्रोड्स में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। मैं जब ये किट आया था, किट के साथ टेस्ट क्वेश्चन एक मिलता है मुझे, टेस्ट किट, ये 2.5 mm का है। मैं आपके यहाँ पर टेस्ट करके दिखाता हूं, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रोड है, मैं इससे पहले आपको कंफर्म करना है कि सप्लाई ऑफ है कि ऑन है, तो मैंने अभी करके दिखा रहा हूं कि ये देखिए प्रॉपरली ये 2 इलेक्ट्रोड का बीच में जा रहा है, ये प्रॉपरली, ठीक है। ये आपका टेस्ट हो गया, मतलब आप कंफर्म हो गया कि ये दोनों इलेक्ट्रोड का जो बीच में डिस्टेंस है ये प्रॉपर 2.5 का है। तो अभी हम प्रोसेस करके देखते हैं और एक सिंपल ऑयल टेस्ट को, बीडीवी टेस्ट, उसका क्या लेवल है और कैसे एक्चुअल करते हैं हम करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए मैं अभी ऑन करता हूं, मेरा पावर वहां पर लगा हुआ है। मैं आपको उससे पहले बता दूं कि आप जब इक्विपमेंट ऑपरेशन मोड में लेते हो उससे पहले आपको कंफर्म करना है कि इसका बॉडी ग्राउंडेड है कि नहीं है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो ये इसका जो बॉडी है टेस्ट किट का, ये बीडीवी टेस्ट किट का एथिंग दे दिया हूं और अभी आपको जा रहा हूं प्रॉपरली इसका ऑपरेशन करने के लिए। शुरुआत से मेरे को पावर ऑन करना पड़ेगा, उससे पहले आपको देखो कि पावर आपका ऑन है कि नहीं है। ऑन कर दिया मेन सप्लाई और यहां पर पावर ऑन कर दिया, ठीक है। आप यहां पर ध्यान से देखना पड़ेगा, आपका जो ये बीडीवी टेस्ट किट है इसका मेन सप्लाई ऑन हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको बताया था 0 ऑन, यानी आपका जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज है अभी ये 0 से है, ठीक है। तो अभी ये 0 जब है, हमने क्या करना है, कितना वोल्टेज जाने का बाद आपका ट्रांसफार्मर ऑयल उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हरा लेता है। जब ये डैमेज हो जाएगा उस टाइम ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक यानी उसका ब्रेकडाउन, जो इंसुलेशन प्रोटीन है वो टूट जाता है, ठीक है। तो टूटने के बाद क्या पड़ता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड को फ्लो होगा, जब आपको दिखेगा एक स्पार्क टाइप का। मैं आपको शुरू करता हूं कि ये जो मैं सिंपल टेस्ट के लिए एक ऑयल ले रखा हूं, ये मेरा प्रॉपर ट्रांसफॉर्म का नहीं है, मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक ऑयल ले रखा हूं। ये ऑयल ले लिया हूं, तो ये ऑयल का अंदर कितना इंसुलेशन प्रॉपर्टी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है अभी मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। ये जो मैनुअल है 12 स्विच है, मुझे क्या करना है, ऑटो में करना है। तो मुझे अभी राइज करना है, यानी वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है। मैं अभी इसको देखते हो, ये राइज लिखा हुआ है, राइज कर दिया हूं, ठीक है। अभी वोल्टेज बढ़ेगा, राइज कैसे बढ़ेगा, तो यहां पर पुश बटन ऑन लिखा हुआ है। मैं जब तक इसको ऑन नहीं किया हूं तब तक ये उतना वोल्टेज में रहेगा, 0 लेवल पे, ठीक है। ये 0 वोल्टेज आप देख सकते हो और मैं यहां चालू कर दिया हूं। यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये वोल्टेज का साथ ये दोनों आप देख सकते हो, यहां पर स्पार्क भी होगा यार, ये वोल्टेज भी आएगा। तो कितना वोल्टेज जाने के बाद ये आपका, ये देखिए ये ऑयल का इंसुलेशन प्रॉपर्टी खत्म हो गया, यानी जब ये 22.4 केवीए वोल्टेज गया तो उसका अंदर जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो टूट गया, यानी आपको अभी स्पार्क दिखाया, ठीक है। ये जो स्पार्क है ये हो गया ऑयल बीडीवी टेस्ट, यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये ब्रेक हो गया, ऑयल का जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है ये टूट गया। सो ये कितना होना चाहिए, अभी आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि बीडीवी टेस्ट का जो वैल्यू है ऑयल का कितना केवीए में अगर ब्रेकडाउन होता तो आप उसको यूजुअल बोल सकते हो, नहीं तो नहीं बोल सकते। मिनिमम से मिनिमम एक ऑयल का 35 केवी से ऊपर आना चाहिए, तब जाके आप उसको रनिंग कंडीशन में ले सकते हो। अगर गुड आइडल कंडीशन और नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन का बात करें, आपका एक ट्रांसफार्मर अच्छे से चल रहा है कंटिन्यू, तो मिनिमम 65 से वो होगा ही होगा। आप तो जब नया ऑयल आता है कंपनी से, ऑयल डालने से पहले भी उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसका बीडीवी टेस्ट किया जाता है, इसलिए कि उसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि ये जब ट्रांसपोर्टेशन होता है उस टाइम में भी उसको मॉइस्चर एंट्री करता है। सो जब प्लांट के अंदर और इंडस्ट्री में जब ऑयल आके हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, उससे पहले ऑयल टेस्ट किट में बीडीवी टेस्ट करते हैं। उससे पहले अगर हमारा वैल्यू प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर यानी मिनिमम 35 केवी से बिलो है, तो उसको हमको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसको ट्रांसफार्मर में यूज में नहीं ले सकते। ये था आज का जो बीडीवी यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट फॉर ए ट्रांसफार्मर ऑयल
सो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जाके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।